हेल्थ, मतलब स्ट्रेस लेने से क्या हमारी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है, और पड़ता है तो किस तरह पड़ता है। सबसे पहले स्ट्रेस क्योंकि हमारी डेली लाइफ का पार्ट है, बिना स्ट्रेस के कोई भी पर्सन नहीं है। आज के टाइम में एक पर्सन और स्ट्रेस दोनों इंटर रिलेटेड हैं। हर एक पर्सन को कोई ना कोई स्ट्रेस होता है, किसी को छोटा सा ही कोई स्ट्रेस है, किसी को बहुत बड़ा स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस हमारी लाइफ का एक पार्ट बन जाता है। तो वो स्ट्रेस कहीं ना कहीं, अब मैंने अभी स्ट्रेस लिया तो ज़रूरी नहीं है मेरी बॉडी पे अभी इफेक्ट पड़ेगा या मेंटली मुझे अभी इफेक्ट पड़ेगा। स्ट्रेस लेने से, आपने अभी स्ट्रेस लिया, हो सकता है 2 दिन के बाद आपकी तबीयत खराब हो रही है। स्ट्रेस से बीपी फ्लक्चुएट होता है, पर्सन का बीपी हाई हो रहा है, लो हो रहा है, हार्ट अटैक आते हैं। तो हार्ट अटैक स्ट्रेस की वजह से आ रहे हैं, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं स्ट्रेस की वजह से। जो डेली स्ट्रेस है वो इंडिविजुअल का अटेंशन, अब अगर आप कोई काम कर रहे हो, आपको किसी दूसरे तरीके का स्ट्रेस है, आप उस काम में पूरी तरह से वो काम कर नहीं पाओगे, कंसंट्रेशन नहीं हो पाएगा, आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है। आप यहीं पे क्लास में ही मैं आपको पढ़ा रही हूँ चीज़ें, आप कुछ और चीज़ के बारे में स्ट्रेस्ड हो। जब आप स्ट्रेस्ड हो तो जो आपको समझाया जा रहा है वो आप नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि आप कंसंट्रेशन नहीं दे पाओगे। तो हमारा जो स्ट्रेस है, जो प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट, मतलब काफ़ी लॉन्ग टाइम तक जब हम स्ट्रेस लेते रहते हैं, देखो नॉर्मल डेली स्ट्रेस ना, आज खाना क्या बनाना है, तो ये स्ट्रेस, इसको इस स्ट्रेस से मुझे क्या खाना बनाना है, इस स्ट्रेस से मैं बीमार नहीं पड़ूंगी, ठीक है। लेकिन स्ट्रेस मेरा ये हो गया कि आज मेरे पास पैसे नहीं है, मैं खाना खरीद में, जो भी मुझे चावल खरीद के लाना है, मैं कैसे खरीद के लाऊंगी। तो ये एक लॉन्ग स्ट्रेस हो गया, इससे हमारा बॉडी में इफेक्ट पड़ेगा। या मैंने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू में मेरा रिजल्ट नहीं आया, मैं क्लियर नहीं कर पाई, तो अब मुझे दोबारा इंटरव्यू देना पड़ेगा, तो मुझे जॉब नहीं मिली। तो ये एक लॉन्ग टाइम चलने वाला स्ट्रेस है। तो ऐसे जो स्ट्रेस होते हैं ना, वो हमारा फिजिकल हेल्थ को इफेक्ट करता है। इसमें स्ट्रेस में एक तो फिजिकल एग्जॉशन होता है, एक मेंटल। फिजिकल हमारी बॉडी में फटीग, हम अगर अभी सो के भी उठे हैं ना तो हम वीक फील कर रहे हैं, हमें बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है, वीकनेस हो गई, एनर्जी नहीं है बॉडी में, वो सब फिजिकल फॉर्म में दिख रहा है। मेंटली हम इरिटेट है। अच्छा, फिजिकल फॉर्म में आप सो के उठे, आपको अभी भी नींद आ रही है, आप चल रहे हो, डिजीनेस सा फील हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, तो ये आपको पता चल रहा है, आपके पेरेंट्स देख रहे हैं, हमको पता चल रहा है। लेकिन जो मेंटल एग्जॉशन होता है ना, ये किसी को पता नहीं चलता। इसमें क्या हो रहा है, आपसे आपका कोई फ्रेंड बात कर रहा है, या आपके पेरेंट्स, आपकी मम्मी ने सिर्फ आपको पूछा खाना क्या बनाऊं, और आपने बहुत उल्टा जवाब दे दिया, इरिटेट हो गए, आप परेशान हो गए कि रोज़ रोज़ मुझसे पूछना, जो बनाना है बना लो, ऐसे करके हमने रिप्लाई कर दिया। तो ये क्या है, हम परेशान हैं। उसके बाद एंजाइटी, जब स्ट्रेस बढ़ने लगता है, तो जब हम कंट्रोल नहीं कर पाते, तब वो एंजाइटी में चेंज हो जाता है। अब एंजाइटी में क्या हो रहा है, बंदा हमें दिख तो नॉर्मल रहा है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, वो किसी चीज़ में खुश नहीं है। उसका फेवरेट खाना उसके सामने ला के रख दो, वो नहीं खा पाएगा। तो एंजाइटी में लोग, भूख लग रही है, खाना नहीं खा पा रहे, कुछ करना है, कुछ करने का मन है, लेकिन क्या करना है पता नहीं, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, ये सब चीज़ें होती हैं। फीलिंगनेस ऑफ हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस, मतलब हमें, जो हम सबसे ज़्यादा जिनसे बात करते हैं, हमें किसी से मिलना नहीं है, हमें ये लगता है कि हमारी लाइफ में कोई है ही नहीं, हम अपनी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर रहे, जबकि हम अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होते हैं। लेकिन हम फालतू की स्ट्रेस ले लेते हैं, जिससे वो एंजाइटी हो जाती है, जिससे हमें मन में खुद को लगता है कि यार मैं किसी को अच्छी नहीं लगती, मैं सबके लिए अच्छा, मैं किसी के लिए अच्छा नहीं करती, वो मेरे लिए कितना करते हैं, हम किसी के लिए कुछ नहीं कर पाते। तो वो सारी फीलिंग्स, क्योंकि हमने स्ट्रेस को इतना ज़्यादा दिमाग में जगह दे दी है ना कि कुछ और हम सोच ही नहीं पा रहे, हम उस स्ट्रेस के धागों में इतना उलझ चुके हैं कि हमें कुछ और समझ में ही नहीं आता। तो ये हमारा इफेक्ट, स्ट्रेस हमारे हेल्थ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट करता है। उसके बाद स्ट्रेस एंड इम्यून सिस्टम, ठीक है। जब हम स्ट्रेस ले रहे हैं तो उस स्ट्रेस के कारण हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम से क्या समझते हो? हाँ, इम्यून सिस्टम हम बोलते हैं ना, हमारा इम्यून सिस्टम लो है तो हम बहुत जल्दी बीमार भी हो जाते हैं, ठीक है। इम्यूनिटी वीक हो गई, कोविड में इम्यूनिटी वर्ड बहुत सुना था कि अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करो। जब आप स्ट्रेस लोगे ना आपका, क्योंकि आप अपनी बॉडी पे ध्यान नहीं दे रहे, आप एक ही बात को बार बार सोच रहे हो, तो उससे आपकी बॉडी वीक हो जाती है, आप कोई भी डिजीज़ आपको आसानी से हो जाता है। बहुत सारे लोगों को ना, जैसे सीज़न चेंज हो रहा है, वो बीमार पड़ते ही पड़ते हैं, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम बहुत लो रहता है, उनको कोल्ड हो जाता है, उनको फीवर हो जाता है, उनको हर 2 महीने में फीवर हो रहा है, उनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा लो रहता है, ठीक है। स्ट्रेस से हमारा जो इम्यून सिस्टम है ना,
वो काम नहीं कर पाता। अब देखो हमारा बॉडी में एक तो जैसे हमारे बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है ना वो गार्ड की तरह काम कर रहा है। कोई भी डिजीज अगर हमारे अंदर आ रही है तो वो इम्यून सिस्टम उसे भगा देता है। लेकिन अगर इम्यून सिस्टम ही काम नहीं कर रहा तो वो डिजीज तो हमारी बॉडी में आएंगी। तो स्ट्रेस से हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है। देखो इसमें हमारी बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो भी फॉरेन बॉडीज मतलब जो भी जर्म्स जो भी वायरसेस होते हैं ना उनको वो आइडेंटिफाई करके उनको भगाते हैं। लेकिन जैसे हम स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं हमारी बॉडी में कुछ भी काम नहीं कर पा रहा, हम अपनी बॉडी को सही से चला नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारा दिमाग कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहा, हम ना ठीक से खा पा रहे हैं ना ठीक से सो पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे स्ट्रेस की वजह से हो रही है। स्ट्रेस नेचुरल किलर जो हमारी बॉडी में सेल होता है साइटोटॉक्सिटी उसको मार देता है, वो ख़त्म हो जाता है हमारी बॉडी से, जिससे कि हमें बहुत सारे डिजीज़ बहुत सारे इन्फेक्शन कैंसर जैसी बीमारियां भी स्ट्रेस की वजह से हो जाती हैं। ठीक है, ये क्लियर है। उसके बाद है लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल का मतलब हम सबकी अपनी लाइफस्टाइल होती है। हाँ, लाइफस्टाइल ना स्ट्रेस से रिलेटेड क्या है, कोई भी स्ट्रेस आ रहा है ना, कोई भी चीज़ अगर हमारे आसपास हो रही है तो उस सिचुएशन से हम कैसे डील कर रहे हैं वो हमारा स्ट्रेस रिफ्लेक्ट करता है। एक छोटी सी चीज़ हुई, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही हूँ, आप करो कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा, तो ये हमारी लाइफस्टाइल है कि एक पर्सन छोटी चीज़ों में स्ट्रेस ले लेता है, एक उसको कामली हैंडल कर पाता है, तो वो लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग इंडिकेट होती है। स्ट्रेस से एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल और हेल्थ डैमेजिंग बिहेवियर हो जाता है। देखो अब हर एक पर्सन ज़रूरी नहीं हमेशा से छोटी छोटी चीज़ों पे स्ट्रेस लेता है। आज के टाइम पे ना छोटे बच्चे भी स्ट्रेस लेते हैं। आज के टाइम के छोटे बच्चों को डायबिटीज़ है, बीपी उनका फ्लक्चुएट करता है। हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था, हम छोटे थे और फिर भी दवाइयाँ खाते थे। हमारे जो पेरेंट्स हैं वो लोग बताते हैं कि हम जब आपकी उम्र के थे तो हम दवाइयाँ खाते ही नहीं थे, हमने देखी नहीं थी मेडिसिन क्या होती हैं, हम भी बहुत सारी खाते हैं। और अब जो जनरेशन है वो तो बचपन से इतनी सारी दवाइयाँ खा रही है, इतना उनको प्रॉब्लम है, तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने लाइफस्टाइल ऐसे मेंटेन कर रखी है। आजकल के बच्चों को क्या स्ट्रेस है, मोबाइल नहीं है, मोबाइल में गेम नहीं चल रहा, इंटरनेट नहीं चल रहा, वाईफाई नहीं चल रहा, ये आज के बच्चों का स्ट्रेस है। तो ये स्ट्रेस की वजह से क्या हो रहा है ना, हमारा जो लाइफस्टाइल है वो अनहेल्दी हो रहा है। पूरे दिन अगर बच्चा उस मोबाइल में लगा रहेगा तो उससे बॉडी पे इफेक्ट करेगा ही करेगा, उसकी वजह से वो स्ट्रेस ले रहे हैं। उसके अलावा हेल्थ डैमेजिंग बिहेवियर, जब हम स्ट्रेस ले रहे हैं तब हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। अब मुझे स्ट्रेस हो रहा है, मैं ठीक से खाना नहीं खा पा रही, तो अगर मैंने आज खाना नहीं खाया, आज मुझे चक्कर नहीं आएंगे, लेकिन 4 दिन के बाद मैं बीमार पड़ जाऊंगी, तो ये क्या हो रहा है, मेरा हेल्थ कहीं ना कहीं स्ट्रेस की वजह से खराब हो रहा है। तो जो ओवरऑल पैटर्न होता है डिसीजन और बिहेवियर का, वो एक पर्सन के हेल्थ पे डिटरमाइन करता है कि क्या उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है, किस तरह वो चीज़ें करता है। देखो अगर आप फैमिली में रह रहे हो, आप कितने भी स्ट्रेस्ड हो, ज़बरदस्ती वो खाना खिला देंगे। लेकिन अगर आप अकेले रह रहे हो, आपको स्ट्रेस हो रहा है, आप थोड़े से भी बीमार हो, आप बीमार हो तो आप ठीक भी नहीं होते जल्दी से, क्योंकि आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा। बाहर अगर आप बीमार हो तो आप बाहर जाके कुछ और ऐसा खाना तो खा नहीं सकते, तो और उसमें भी फैमिली के साथ रहे तो ठीक हो सकते हो, जल्दी ठीक हो सकते हो। तो वो सब हमारा जो लाइफ स्टाइल है ना, हम किस तरह से चीज़ों को ले रहे हैं, समझ रहे हैं, वो सब हमारे स्ट्रेस से इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, अब पैथोजेंस ये एजेंट है जो बॉडी में फिजिकल इलनेस पैदा करती है। देखो डॉक्टर्स भी बोलते हैं ना कि साल में एक बार फीवर आना चाहिए, क्योंकि फीवर से वो हमारी बॉडी को हेल्प करता है फीवर। ठीक है, तो अगर आप उससे ज़्यादा, वो बोल रहे हैं साल में एक बार, एक पर्सन हर महीने बीमार हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि उनमें इम्यून सिस्टम उनका ख़त्म हो चुका है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से। तो स्ट्रेस हमारे लाइफस्टाइल पे भी अफेक्ट करता है। कोई पर्सन बहुत ज़्यादा बीमार होता है, वो कहीं जा नहीं सकता ना, वो पूरे दिन घर में ही बैठा रहेगा, तो उसकी लाइफस्टाइल ही ख़त्म हो गई, वो कुछ कर ही नहीं पा रहा नया। ठीक है, तो बेसिक लाइफस्टाइल है वो हमारे स्ट्रेस को कोप अप करने में बहुत हेल्प करता है। आपके अच्छे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, तो जब भी आप स्ट्रेस में आप उनसे बात कर ले तो आपको अच्छा लगता है, आपका वो स्ट्रेस गायब हो जाता है। आपने चीज़ें शेयर करनी शुरू कर दी। जब भी हम चीज़ें शेयर करते हैं ना, तो शेयर करने के साथ ही आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। लेकिन आपका कोई फ्रेंड ही नहीं है या आप जानबूझ के किसी से बात नहीं कर रहे हो, तो अगर ऐसे सिचुएशंस हैं आप किसी से बात नहीं कर पा रहे हो, तो आपका स्ट्रेस बढ़ता जाएगा। वो एंजाइटी डिप्रेशन का लेवल ले सकता है। लेकिन अगर आपके पास बात करने के लिए कोई है, आप किसी से भी, अपने फ्रेंड से, अपनी फैमिली मेम्बर से, किसी से भी बात कर पा रहे हो। कुछ लोग डायरी लिखते हैं, उनको कोई सुनने वाले नहीं तो वो डायरी लिखते हैं।
डायरी लिख के उनको अच्छा लगता है तो वो उस चीज़ से कोप अप कर पाते हैं, लेकिन कुछ लोग कोप अप ही नहीं कर पाते तो उनकी लाइफ और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती रहती है। उसके बाद कोपिंग विद स्ट्रेस। कोपिंग विद स्ट्रेस का मतलब किस तरह से हम स्ट्रेस से बाहर निकल सकते हैं। अब स्ट्रेस से बाहर निकलने के लिए कुछ कॉमन चीज़ें यहीं, आप बातें करो, शेयर करो अपनी चीज़ें, ये सब तो कॉमन चीज़ें हैं। इसके अकॉर्डिंग कोपिंग का मतलब क्या है कि हमारा जो बिहेवियर है और हमारा जो कॉग्निटिव थिंकिंग है उसको एफर्ट डाल के हम क्या कर रहे हैं, अपने इंटरनल और एक्सटर्नल जो स्ट्रेसफुल चीज़ें हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, अब ऐसा भी नहीं है कि स्ट्रेस आपने लिया है तो आप वो स्ट्रेस एकदम से ख़त्म हो जाएगा। एक स्ट्रेस लिया ख़त्म हो गया, दूसरा स्ट्रेस तो आएगा ना। स्ट्रेस हमारी लाइफ का पार्ट बनता रहता है, वो आता जाता रहेगा, लेकिन हमें उससे कैसे निकलना है ये होता है कोपिंग, कोपिंग अप। और कोपिंग एक डायनामिक सिचुएशन स्पेसिफिक रिएक्शन है। डायनामिक सिचुएशन स्पेसिफिक मतलब अगर एक पर्सन ने इस स्ट्रेस से ऐसे कोप अप किया, वो स्ट्रेस से ऐसे बाहर निकला, ज़रूरी है आप भी उस स्ट्रेस से वैसे बाहर निकलोगे, आपका वही स्ट्रेस होगा। तो ये स्पेसिफिक मतलब इसमें क्या है, सिचुएशन स्पेसिफिक। जो सिचुएशन होगा ना उससे हमें कैसे कोप अप करना है ये हमारे ऊपर है। हो सकता है आपका स्टाइल ऑफ कोप अप अलग हो, मेरा अलग हो, तो वो डिपेंड करता है कि हमारा कोप अप का जो सिचुएशन है या जो स्टाइल है वो सबका अलग होगा। ये एक सेट ऑफ रिस्पॉन्स है। सेट ऑफ रिस्पॉन्स का मतलब जो सिचुएशन है उसमें हम किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहे हैं ताकि हम उस चीज़ को, हमारा जो स्ट्रेस है उसको कम कर सकें और जो प्रॉब्लम है उसको रिड्यूस कर सकें। ठीक है, एडलर और पार्कर उन्होंने 3 कोपिंग स्ट्रेटजी दी है। पहला है इसमें टास्क ओरिएंटेड। टास्क ओरिएंटेड का मतलब क्या है, इंफॉर्मेशन गैदर करो और उसका सोल्यूशन ढूंढो। ये बताता है टास्क ओरिएंटेड में। सबसे पहले आप इन्फॉर्मेशन किस चीज़ से रिलेटेड, आपको जिस चीज़ से स्ट्रेस हो रहा है, ठीक है, अगर आपको एग्जाम का स्ट्रेस हो रहा है तो आप क्या करोगे, आप ढूंढोगे ना सिलेबस क्या, उसको पढ़ना शुरू कर दोगे। तो आपने क्या किया, इन्फॉर्मेशन गैदर किया, फिर उसको आपने